सर इसमें एक चीज़ बड़ा एक चैलेंज आता है हमारे इस इंडस्ट्री में। व्यक्ति मोटिवेट हो रहा है, वो देख रहा है कि महिपाल सिंह जी ने जगुआर ले ली है, बड़ा पैसा आ रहा है, बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल है, तो वो चीज़ तो उसको अट्रैक्ट कर रही है, वो काम भी कर रहा है, लेकिन उसको परिणाम नहीं मिल रहे हैं। और परिणाम मिल तो रहे हैं लेकिन वो उन परिणामों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसने शायद और ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस उसकी थी, उम्मीदें थी कि भाई इतने टाइम में मैं ये सब चीज़ें ले लूँगा। तो वो जो नेगेटिविटी का एक फेज़ आता है, उससे बाहर कैसे आ जाए, और उस समय कि क्या चीज़ें वो सोचे, क्या वो काम करे कि वो मोटिवेट होकर दोबारा फिर काम करने के लिए तैयार हो जाए। देखिए सुरेंद्र जी, ये बात मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि मैं अपनी लाइफ में सर आज तक कभी नेगेटिव नहीं हुआ। अच्छा। और आज तक मैंने किसी को मौका नहीं दिया कि वो आके मुझे पॉजिटिव करे। अच्छा। क्योंकि आपने बोला नेगेटिव और पॉजिटिव, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहता हूँ सर कि पॉजिटिव क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे घर के बाहर एक खटारा गाड़ी खड़ी है, खराब गाड़ी, हम 4 लोग मिलके उसको धक्का मार रहे हैं, राइट, तो वो तब तक चलेगी जब तक हम धक्का मारेंगे। हाँ सही। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है सर्दियों में, आपने देखा होगा कई गाड़ियों का इंजन ठंडा हो जाता है, हाँ। तो जब लोग थोड़ा सी देर धक्का मारते हैं, थोड़ी धक्का मारने के बाद सेल्फ मारते हैं और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो इस इंडस्ट्री में भी 2 तरीके के लीडर होते हैं सर। एक वही खटारा गाड़ी की तरह, मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, किसी को अच्छा ना लगे लेकिन फिर भी होता है ऐसा ही। और दूसरा वो सेल्फ स्टार्ट। हाँ। तो जो सेल्फ स्टार्ट होता है वो हो सकता है कभी धक्का मारने की जरूरत पड़े, वो पॉजिटिव हो जाता है और चल देता है। हाँ। तो कई बार आपने देखा होगा कि इस इंडस्ट्री में कुछ लोग सर कुछ समय तक थोड़ा पैसा कमाते हैं, मार्केट में उनका नाम रहता है, कंपनी में नाम रहता है, टीम में लोग जानते हैं, कुछ दिनों के बाद वो टीम से आउट हो जाते हैं। हाँ। ये भी बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर शुरू में तो ये लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी थी, बाद में क्या हुआ। हाँ हाँ जी। मैं सच बताऊं, वो सिर्फ वो वाली गाड़ी थी कि अपलाइन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसको लेके चल रहा था। अच्छा। तो जब तक कोई और ऑप्शन नहीं होता है तब वो धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है, धक्का मार रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके पास 2 लीडर है। हाँ। कि एक तो सेल्फ स्टार्ट है और एक धक्का स्टार्ट है। तो आप धीरे धीरे वो धक्का स्टार्ट हो छूट जाता है। हाँ। बाद में वो बोलते, क्योंकि उनके डाउन में कोई ना कोई ऐसा लीडर आ जाता है जो सेल्फ स्टार्ट लीडर की तरह काम करता है। और जब वो काम करता है, अपलाइन भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है, लेकिन बीच वाला जो गैर जिम्मेवार लीडर था, अनरिस्पॉन्सिबल लीडर था, वो बीच में छूट जाता है। क्योंकि एक चीज मैंने शुरू में बताई थी, प्राथमिकताएं यहाँ पे सेट करनी पड़ती हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे 4 साल का मतलब 4 साल है। अब मैं कई बार मीटिंग में जाता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ कि आप, एक सवाल मैं करता हूँ कि आप मुझे यहाँ बताइए कि इस कंडीशन में क्या करेंगे। वो सवाल ये है कि आने वाली किसी भी तारीख में आपके घर में सगी सिस्टर की शादी है और सेम टाइम सेम डेट में हमारी कंपनी का सेमिनार है, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? हर इंसान का जवाब ये आता है कि सिस्टर की शादी में, और रियली जाना भी चाहिए जी। अब मैं दूसरा सवाल ये करता हूँ कि सेम डेट में आपका MBBS का फाइनल पेपर है, अच्छा, और सेम टाइम आपकी सगी सिस्टर की शादी है, अब कहाँ जाना चाहिए? मैं आपको सच बताऊं, जितने लोग होते हैं वो सारे बोलते हैं कि MBBS का एग्जाम देंगे। क्यों? क्योंकि जब सेमिनार की बात आई और सिस्टर की शादी की बात आई तो उन्होंने प्राथमिकता सेट कहाँ की? सिस्टर की शादी। हाँ। जब सिस्टर की शादी और MBBS के एग्जाम की बात आई MBBS, तो उन्होंने MBBS। इसका मतलब हम उसी जगह ध्यान देते हैं जहाँ प्राथमिकता है। तो जो आपने बताया उसका कारण ये है कि वो लोग प्राथमिकता सेट नहीं कर पाते। हाँ। कि आखिर मुझे कितने बड़े लेवल के ऊपर ये इंडस्ट्री लेके जा सकती है। और मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी बात है, हर चीज बढ़िया है, लेकिन MBBS का सिर्फ फाइनल एग्जाम है, पास होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है, डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा गारंटी नहीं है, इनकम आएगी कि नहीं आएगी गारंटी नहीं है, सिर्फ एक पेपर मिलेगा जिसको डिग्री बोला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे 4 साल देगा तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले साल की मेरी एनुअल इनकम जो 2,55,00,000 और 60,000 रुपए थी, तो मैं इसका 10% भी अगर आए तो भी मुझे लग रहा है कि घाटा नहीं है। तो आज छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये वैसे ही हैं जिस तरह से हम गाड़ी लेके कहीं जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि
रेड बत्ती पे जाम लग गया। हाँ कई बार ऐसा भी होता है सड़क के ऊपर किसी ट्रक का टायर फट गया, हाँ। तो हमें घंटों घंटों तो वेट करना पड़ता है। राइट। कई बार गाड़ी स्पीड में चल रही है, अचानक ब्रेकर आ गया तो स्पीड स्लो करनी पड़ जी, गई, जी। गड्ढे आ गए, कहीं गड्ढे में एकदम से गाड़ी गिर गई तो पंचर हो गई। लेकिन कभी भी हाँ। मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है, ऐसी सिचुएशन आ गई तो मैं इस चीज के लिए नेगेटिव नहीं होता कि 1 घंटे का जाम लग गया तो मैं आज के बाद जयपुर नहीं जाऊंगा। जी। हम वहां वेट करते हैं। हाँ। वैसा यहाँ भी है। यहाँ पे भी कई बार क्या होता है कि हम जब काम करते हैं तो कई बार हम जितना काम करते हैं हमारी उम्मीद से अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। राइट। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जब काम करते हैं और जो हमारी उम्मीद है हाँ। उसमें भी ना के बराबर रिजल्ट आते हैं। जी जी जी। तो मेरा कहना मानना ये है कि जब कोई भी इंसान काम कर रहा है अपने फील्ड में और वो लगातार सफलता लिए जा रहा है, सक्सेस लिए जा रहा है, सर। तब तो इस दुनिया का कोई भी आदमी पॉजिटिव रह सकता है। रियली पॉजिटिव रहना वो है कि परिस्थितियां मेरे प्रतिकूल है, हाँ। रिजल्ट मेरे प्रतिकूल है, राइट। मैं जो उम्मीद कर रहा हूँ वैसी उम्मीद के अनुसार रिजल्ट नहीं आ रहे, उसके बाद भी मैं पॉजिटिव हूँ, इसको पॉजिटिव होना बोलते हैं। वो सही लीडरशिप वही है। सही लीडरशिप वो है, पॉजिटिव होना इसको बोलते हैं। राइट। तो जो इंसान लगातार पॉजिटिव रहता है, प्राथमिकताएं सेट करके काम करता है, और ये तभी हो सकती है जब उसका विजन क्लियर हो कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ स्पीड से बढ़ना है, वही लोग काम है। और मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ सर। कि यहाँ पे बहुत अच्छा सक्सेस होने के लिए जरूरी है कि आप अपने काम में, हाँ। जिस भी कंपनी में है, जहां भी है, राइट। आप बहुत ज्यादा स्पीडली काम करने की जरूरत है। अच्छा, स्पीड के साथ, मोमेंटम के साथ यस, काम करने के लिए। क्योंकि हर इंसान अपने अपलाइन को देख के पॉजिटिव होता है। हर आदमी किसी न किसी का अपलाइन है, राइट राइट। और वो उनको देख के पॉजिटिव हो रहा है। उनकी परफॉर्मेंस उसको मोटिवेट करती है। यस, परफॉर्मेंस हमेशा मोटिवेट करती है। अब अपलाइन की स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की तरह, तो आपने देखा, और अब एक अपलाइन है जिसकी स्पीड है राजधानी ट्रेन की तरह या बुलेट ट्रेन की तरह चल रहा है। तो ये आपने देखा होगा कि बुलेट ट्रेन में बैठने के बाद, राजधानी में बैठने के बाद कोई भी इंसान बीच में उतरना पसंद नहीं करता। वो जिस स्टेशन से चलती है और लास्ट स्टेशन से तक जाती है वहीं पे उतरते हैं। लेकिन पैसेंजर ट्रेन में कभी भी आपने देखा होगा कि 50 किलोमीटर से ज्यादा का यात्री कभी सवारी नहीं करता, और कहीं भी चैन खड़ी कर लेते हैं। सही है। तो आज भी दुख की बात यह है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं और सोचते हैं कि ये हो जाए, लेकिन खुद चलते हैं पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से। अच्छा। बाद में वो बोलते हैं कि हमारी टीम कहीं और चली गई, टीम के लोग काम नहीं कर रहे, टीम हमारा साथ नहीं दे रही। इसका पीछे कारण कुछ नहीं। एक अच्छे लीडर में मैं बताऊं कि लीडरशिप की जो परफॉर्मेंस होती है, मेरा मानना है कि 2 तरीके की परफॉर्मेंस होती है। राइट। एक होती है लीडर में लीडरशिप परफॉर्मेंस, हाँ। कि वो अपनी लीडरशिप के दम पे, अपने टैलेंट, अपनी क्वालिटी के दम पे लोगों के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाए, लोगों को इस तरह से मोटिवेट रखे, लोगों को इस तरह से प्रेरित करे कि लोग उसके साथ लगातार काम करें। राइट। और दूसरी परफॉर्मेंस होती है हाँ। पर्सनल परफॉर्मेंस। अच्छा। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आज के टाइम में सर। अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे जाना है, अपनी टीम को हमेशा खुश रखना है सर। और अपनी टीम के अचीवमेंट लगातार कराने हैं, कामयाब करना है, सर। आपकी पर्सनली परफॉर्मेंस होना बहुत जरूरी है। अच्छा। वो इसलिए कि लोग हमेशा, मैंने जैसे बोला था, हमसे ही मोटिवेट होते हैं। इंसान हमेशा उसी को कॉपी करता है जिसकी गाइडलाइन में चलता है। हाँ। राइट। और 2 चीजें होती हैं, कुछ लीडर्स क्या करते हैं, सिर्फ स्टेज के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन बातों पे खरा नहीं उतरते, खुद नहीं करते। जी 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 जी। और कुछ लोग क्या करते हैं कि स्टेज पे जैसा बोलते हैं वैसा प्रैक्टिकल भी करते हैं। राइट। मैं मेरी बात करूं, आज भी मेरे पर्सनल प्लान होते हैं। अच्छा। आज भी मैं इसलिए प्लान करता रहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि भूल ना जाऊं। और आपने बताया कि कई बार लोगों को उम्मीद के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलते जी। तो लोग नेगेटिव हो जाते हैं, और ऐसा लोगों के साथ नहीं होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। राइट। मैं आपको कई वाकये हुए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। जैगुआर के अंदर बैठा के मैं किसी को प्लान दे रहा हूँ, राइट। 1 घंटे में प्लान शो कर रहा हूँ। प्लान शो करने के बाद वो बंदा प्लान कम देखता है, जैगुआर में बैठ के सेल्फी ज्यादा खींचता है। अच्छा। रियली ऐसा वाकया। हाँ। और जब प्लान के बारे में उसको डिसीजन लेने की बारी आती है, हाँ। तो बोलता है सर ऐसी कंपनियों का कोई भरोसा नहीं। अच्छा। वो आदमी जो गर्मी के अंदर पसीने में मोटरसाइकिल पे आ रहा है, वो जैगुआर की सीट पे बैठ के प्लान देख रहा है और बोलता है कि सर ऐसी कंपनियों का भरोसा नहीं है। आप सोचिए मैं क्या सोचता हूँ। हाँ हाँ। लेकिन मैं तो एक सोचता हूँ
कि भगवान ने इसकी किस्मत में कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी आपकी लाख कोशिश के बाद भी आपके साथ नहीं आए तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। ये सोचिए, जब ऊपर वाले ने इसकी किस्मत में नहीं लिखा तो हम उसकी किस्मत में लिखने वाले मतलब कौन हैं? परेशान नहीं होना कि यार इसने जुड़ा नहीं, कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट नहीं लिया। हमें लगातार कोशिश करने की जरूरत है। राइट राइट। किसी भी परिस्थिति में नेगेटिव नहीं होना, हमेशा पॉजिटिव रहना। और जब पॉजिटिव रहेंगे तो एक ना एक दिन सक्सेस आपके कदम चूमेगी। चलिए, बहुत बढ़िया से, बहुत बड़ी बात। और जैसा आप कह रहे थे उसमें मैं बीच में ये ऐड करना चाहता हूँ कि जनरली हमारे समाज में जो व्यक्ति थोड़ा सा कमज़ोर है उसको हेल्प किया जाता है। परिवार में भी जो कमज़ोर बच्चा है उसको पेरेंट्स ज़्यादा थोड़ा मदद करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ कमज़ोर की मदद नहीं की जाती। यहाँ जो शक्तिशाली है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो तेज़ी से काम कर रहा है, जो आपने कहा कि सेल्फ स्टार्ट वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और एक शेर है बड़ा अच्छा कि उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं। यानी जो लोग चिरागों की तरह हैं, जो चमकीले हैं, उनको बचा के रखे जाए, उनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो अगर भड़क गए तो आग लगा सकते हैं। तो वो बखूबी आपने बातचीत इसको रखा। थैंक यू सो मच। महिपाल सिंह जी आज हमारे मेहमान थे, जो एक बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। उनकी इनकम, उनका लाइफस्टाइल, सारी चीज़ें हम लोगों को जानने को मिली। अगले एपिसोड में फिर हम लोग किसी एक और नई शख्सियत के साथ में मिलेंगे। आपको मालूम है कि हर मंगलवार रात्रि 8 बजे हमारा एक नया एपिसोड आ जाता है, और आपके पास ये एपिसोड आते रहें उसके लिए आपको एक काम करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, सबसे पहले आपके पास में आए, और आप सबसे पहले उसको सुन के उससे ज्ञान प्राप्त करके अपने बिजनेस में उसे शामिल कर सकें। आपके प्यार के लिए, स्नेह के लिए, सहयोग के लिए हमारी पूरी टीम आप सब की बहुत आभारी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।